क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये छठे का पहला है। 4 पॉइंट दिए गए हैं आपको, ए बी सी डी। ये कौन सा चतुर्भुज है हम नहीं जानते, हमें देखना है कि कौन सा चतुर्भुज आएगा। ए बी को फाइंड करिए, बी सी को फाइंड करिए, और फिर आप चाहें तो ए डी को भी फाइंड कर लीजिए। अगर चारों साइड बराबर है तो वर्ग होगा, अगर नहीं बराबर है तो कुछ और ट्राई करेंगे हम। तो आइए सबसे पहले हम ए बी को ज्ञात करते हैं। तो ए बी क्या हो जाएगा, 1 माइनस का 1 मतलब प्लस का 2 हो जाएगा, मतलब 2 का स्क्वायर। प्लस लगाइए, 0 माइनस का 2 तो माइनस एक और लगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। तो ये कितना होगा, अंडर रूट 8, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 8 हो जाएगा। तो 8 हो गया, तो ये कितना होगा 2√2। अब आइए देखते हैं BC की तरफ। BC को जब हम ज्ञात करेंगे तो अंडर रूट माइनस का 1 तो माइनस का 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 2 का स्क्वायर, ये ऐसे भी हो जाएगा। तो टोटल कितना होगा अंडर रूट 8, 2 दूना 4, 2 दूना 4 आएगा कितना 2√2। मतलब ए बी बराबर है बी सी के। अगर ए बी बी सी के बराबर है, इसका मतलब क्या, बी सी बराबर है ए डी के और ए बी बराबर है डी सी के। अतः ये एक वर्ग होगा। क्यों, क्योंकि ए बी बराबर, इस तरह आप लिख सकते हैं कि ए बी बराबर है बी सी के, ए बी बराबर है बी सी के, और सी डी के भी बराबर है, और ए डी के भी बराबर है। अतः ये एक वर्ग होगा। अतः यह एक वर्ग होगा, यह एक वर्ग होगा। ये बिल्कुल क्लियर है कि ये एक वर्ग होगा ही होगा। क्यों, क्योंकि इसके चारों भुजाएं बराबर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर छठे का दूसरा। इसके अंदर आपके 4 पॉइंट दिए गए हैं, ऑलरेडी दे दिया। एक जो है 1 कामा मतलब माइनस का 3 कामा 5 दिया गया, बी ये इतने, सी डी ये सब चारों पॉइंट आपके दिए गए। आइए ए बी को सबसे पहले हम निकालते हैं, फिर देखेंगे कौन सा चतुर्भुज आपका बन रहा है। 3 माइनस का 3 मतलब प्लस का 6 हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर। प्लस लगाइए आप। 1 माइनस का 5 मतलब 1 में से 5 क्या, कितना बचा माइनस का 4। माइनस का 4 का स्क्वायर करो, चाहे 4 का स्क्वायर करो, आएगा 16 ही। 4 का स्क्वायर कर लीजिए आप, माइनस लगा लीजिए। चलिए आएगा कितना, 6 छाक 36 प्लस का 4 चक्कू 16 मतलब 16। 6 6 12 का 2 हासिल आया 1, 3 1 4 1 5 अंडर रूट 52 आ गया आपका। BC निकाल लीजिए। अब इसके अंदर आपको चारों भुजाएं निकालनी ही पड़ेंगी। क्या करना है आपको, BC निकालिए। 0 में से माइनस का 3 गया, माइनस मतलब 0 में से माइनस का 3 ही बचेगा, तो माइनस का 3 का स्क्वायर कर लीजिए। प्लस 3 में से 1 गया, कितना बचा 2, तो 2 का स्क्वायर भी कर लीजिए आप। अब क्या होगा, 3 3 9 और 2 दूना 4, तो 9 4 कितना होगा 13 मतलब अंडर रूट 13। तो ये कितना है, अंडर रूट 13 आपका आ चुका है। BC तो हो गया। अब फाइंड कर लीजिए CD। CD के अंदर क्या करना है आपको, माइनस का 1 0, तो माइनस का 1 ही आएगा। प्लस कर लीजिए, माइनस का 4 माइनस का 3 मतलब माइनस का 7 आएगा, स्क्वायर कर लीजिए। 7 7 49 अंडर रूट कितना आएगा 50। क्यों, क्योंकि 7 7 49 और एक एक ये तो 50 हो गया। आइए DA को भी फाइंड कर लीजिए, या यूँ कह लीजिए AD को फाइंड कर लीजिए। तो आइए देखते हैं। AD को फाइंड करना है आपको, तो माइनस का 3 माइनस का 1 मतलब कि ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस का 2, तो माइनस का 2 का स्क्वायर कर लीजिए आप, क्योंकि माइनस के 3 से माइनस का हो जाएगा ना, तो माइनस का 2 ही बचेगा। प्लस 5 में से हो गया तो 9 बचेगा वहाँ पर, क्योंकि माइनस 1 ऑलरेडी वहाँ पर लगा हुआ है, तो ये 9 हो गया। अब कितना होगा ये, 2 दूना 4 9 9 81, 81 में 4 जोड़ोगे कितना आएगा 85 मतलब 85। क्या इसके अंदर एक भी भुजा बराबर है, नहीं, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए AB नॉट इक्वल टू BC मतलब बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू CD और आल्सो नॉट इक्वल टू DA, या यूँ कह लीजिए AD। चारों भुजाएं बराबर नहीं हैं, अतः यह एक चतुर्भुज नहीं, अतः यह एक चतुर्भुज नहीं है, चतुर्भुज नहीं है। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर छठे का तीसरा। 4 पॉइंट आपको दिए गए। AB फाइंड करिए, BC CD DA। इसके अंदर आपको चारों भुजाएं भी फाइंड करनी होंगी। आइए देखते हैं। AB को हम सबसे पहले फाइंड करते हैं, मतलब ज्ञात करते हैं। AB क्या, 7 में से 4 जाएगा कितना बचेगा, 7 में से 4 क्या 3 बचे, जाहिर सी बात है, तो 3 का स्क्वायर आप कर लीजिए। प्लस का साइन लगाइए। 6 में से 5 क्या कितना बचेगा 1 मतलब 1, 3 3 9 और 1 कितना होगा
10, तो √10 हो गया आपका। इसी तरह रहने दीजिए। बी सी निकालिए। बी सी इज इक्वल्स टू बी सी, 4 में से 7 गया, कितना बचा? -3। हाँ 3 बचेगा, स्क्वायर कर लीजिए। 3 में से 6 गया, कितना बचेगा? 3, तो 3 का भी स्क्वायर कर लीजिए आप। कितना आएगा? 3 तिया 9, 3 तिया 9 मतलब 18 हो गया। तो √18 आपका आ चुका है। बी सी तो हो गया। आप सी डी को फाइंड करिए। √CD क्या है? 1 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 3, तो 3 का स्क्वायर कर लीजिए, वो भी माइनस का, क्योंकि 1 माइनस का 4 जाएगा, मतलब कि -3 बचेगा। प्लस का साइन लगाइए। 2 में से 3 गया, 1 बचेगा, तो मतलब 1 स्क्वायर कर दीजिए आप। 3 तिया 9 और 1 कितना हो जाएगा? 10, √10 मतलब 10 आ गया। ए डी फाइंड कर लीजिए आप। ए डी को जब आप फाइंड करेंगे मतलब ज्ञात करेंगे, तो 1 में से 4 गया, कितना? √-3 का स्क्वायर आपका बच जाएगा। 2 में से 5 गया, 2 में से 5 गया, कितना बचेगा? तो 3 बचेगा। तो 3 ये माइनस का, वो भी माइनस का, बचेगा 3। 3 तिया 9, 3 तिया 9, √18 आपका आ चुका है। अब यहाँ पर देखने की बात है कि दो भुजाएं, ये दो भुजाएं बराबर हैं और ये दो भुजाएं आपस में बराबर हैं। ये बराबर हैं और ये बराबर हैं। अब आपको क्या देखना है कि ए बी, जो ए बी है वो बराबर किसके है? सी डी के। मतलब ए बी बराबर है सी डी के। ए बी बराबर किसके है? सी डी के। बी सी बराबर है किसके? ए डी के। अतः यह एक समांतर चतुर्भुज होगा, मतलब समान अंतरों पे ये होंगी लाइन। ये यहाँ से यहाँ की जो दूरी है, ये इस लाइन से इस लाइन की दूरी बराबर है, इस लाइन से इस लाइन की दूरी बराबर, मतलब ये एक समांतर चतुर्भुज होगा। क्यों होगा? रीजन आपको लिखना है, तो रीजन आप कारण ये लिख सकते हैं कि ए बी बराबर है, क्या है? ए बी बराबर है सी डी के, ठीक। और एक पॉइंट दूसरा क्या है कि बी सी बराबर है, बी सी किसके बराबर है? ए डी के। बी सी बराबर है ए डी के। और एक जो पॉइंट लिखना है आपको, ए बी नॉट इक्वल टू बी सी या नॉट इक्वल टू ए डी के। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो ये आप इस तरह से इसको प्रूव कर सकते हैं।